पदं शिवविरं चिन्तं शरणं प्रणतपालवादिभूतं वन्दे महापुरुष ते वंशीभूषितकरा नवनीलदाः पीताम्बरादरुणविन्द पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमर्थं त्वमहं न जाने। तुमको प्रणाम हेमनंदनी जगवंदनी है गंगे तुमको प्रणाम तारणी दुर्वारणी है गंगे तुमको प्रणाम हे
आज एक स्मरण आया। मोहस्से तुंग नाम का एक व्यक्ति हुआ, वो राजनेता था। उसने अपना जीवन परिचय लिखा, जीवनी भी लिखी। एक अच्छी सी बात उसने लिखी अपने जीवन में कि मैं जब छोटा था, 5 वर्ष का था, तो मेरी माँ बीमार थी। पर मेरी माँ को एक शौक था, वो बगिया बनाई थी उसने और सुंदर से फूल कई लगाए। वो माँ जब सुबह उठती तो बगिया के पास चली जाती, रोज उस बगिया में वो सेवा करती, खाद डालती, उसे कूटती, माँ के फलों का फूलों का ध्यान रखती। मैं छोटा था, माँ के साथ कई बार खड़ा रहा, लेकिन एक बार माँ की तबीयत खराब हो गई। 5 दिन हो गए, माँ उठ नहीं पाई बिस्तर से। तो माँ से मैंने कहा, तो कुछ दुखी है माँ? बोले बेटा और तो कुछ नहीं, लेकिन जो बगिया में मैंने फूल लगाए हैं वो सूख रहे हैं, बस उसकी चिंता। तो मैंने कहा माँ तू आराम कर, मैं जाऊंगा बगिया, मैं देखता। और मैंने केतली उठाई, बगिया में गया, इतनी सेवा उन फूलों की करी, इतना काम वहां पर किया, लेकिन ये बगिया देखो तो सूखती ही जा रही, सूखती जा रही। 2-4 दिन बाद माँ ठीक हो गई। वो माँ ने कहा, अरे तू तो सुबह चला जाता था उस बगिया में, दिखा तूने कैसी इसकी देखभाल की। तो मैं छोटा था, मैं रोने लगा। कहा माँ एक मैं हूं जो दिल से इस बगिया को सींच रहा हूं, लेकिन ये बगिया है, ये फूल है, ये मेरी सेवा को ग्रहण ही नहीं करते, वो तो मुरझा रहे हैं माँ। और जब मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बगिया पर आई तो माँ बैठ गई और माँ ने कहा, बेटा तू करता क्या था? तो मैंने बोला कि इस फूल में माँ में पानी डालता, रुमाल से उससे मैं एक एक कण था उसे साफ करता, धूल अलग निकालता, एक एक पत्ते को नहलाता, उसे साफ करता। लेकिन माँ इतनी सेवा करने के बाद भी ये सूख रही। तो माँ ने मुझे गोदी पर बैठाया, मेरे सर को सहलाया, कहा बेटा फूल में क्यों पानी डाला, पत्तों में क्यों डाला, बस जड़े में डाल देता तो ये फूल भी खिलते, ये पत्ते भी खिलते। तुझे फूल और फल को धुलाने और नहलाने की जरूरत नहीं, केवल मूल में डालना था। अगर तू मूल में पानी डाल देता तो ये अपने आप ही इस बगिया से रस खींच लेता। तब मुझे पता चला कि मूलम धर्म तरो विवेक जगत। धर्म का भी मूल है वो सनातन है, वो सनातन विष्णु। जो विष्णु को पुष्ट करता है, उसके व्रत करता है, तीर्थ करता है, उसकी कथा करवाता है, उसकी फल, उसकी शाखा, उसके पुष्प, उसके पत्ते सब निखर आते हैं। तो कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, पर्वत कर दर्शन। कर्म ने होता है हाथ और कर्म ने होता है कर्म। अगर हमारा कर्म भगवान विष्णु के मूल में जाता है
इसीलिए लोग एकादशी व्रत करते हैं। इसीलिए जो भी पितरों का पूजन होता है विष्णु को ही पूजा जाता है। आकाशात् पतितं तोयः यथा गच्छन्ति सागरः। आकाश से बारिश का जल आता है, हमारे छतों पे पड़ता है, फिर वो एक पाइप के माध्यम से बाहर वो जल आता है, फिर नालियों में आ जाता है। नालियों से चल चल के वो जल एक एक जो बूंद गिरा वो बड़े नाले में मिल जाता है, और वो नाला चलता है, वो कभी गंगा में मिल जाता है, फिर गंगा उसे अपने साथ लेकर के समुद्र में पहुंचा देता है। लेकिन वो जल कौन होता है? एक एक बूंद। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे जो कर्म हैं, शुभ कर्म, ये जब इकट्ठे होते हैं तो कहा आकाशात् पतितं तोयः यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसा ही जल समुद्र को पूर्ण को मिल जाता है, वैसे ही सारे कर्म तब ही पूर्ण होते हैं जब भगवान विष्णु से मिल जाता है। और हम जो भी काम करते हैं वो भगवान विष्णु को अंतगत वहीं पहुंचते। इसीलिए कथा कहती है निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम कौन है? पुराण वीर आदि, उसका एक वृक्ष है, वो शाखाएं हैं उसकी कई, लेकिन उस पर भागवत रूपी फल लगा और रोज इतना सुस्वादु फल। किसान कितने भी बड़े बगीचे को बना दे, वृक्ष कितना भी पुष्ट हो जाए, लेकिन उसकी नजर फल पर होती है। अब फल ही ना दे अगर वृक्ष तो क्या फायदा? तो फल अगर कोई है तो भागवत। और इस भागवत को सुन रहे हैं, आज दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ, लिखा माँ भुवनेश्वरी राराश्वरी माँ चंडी को प्रणाम करता हूँ, पतित पावनी पुण्य शरीला कलिमल दोष निवारणी माँ गंगा और सुब्रह्म तत्व को प्रणाम करता हूँ। यहाँ आए हुए दिव्यागत देवता है, सभी के सिर चरणों की वंदना करता हूँ। और यहाँ के जो ग्राम देवता है केला पीर महाराज, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु ये अवसर तूने मेरे को प्रदान करा है, तो मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं भगवान की जो कथा है उसे ठीक से आपके सामने रख पाऊं। ये सामर्थ्य मुझे बस से प्रदान कर। यहाँ की धाती माता, आपके जितने भी कुल देवता है, नवरी भगवान को प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथ मूल पाठ पर बैठे हुए व्यासदेव जी, संगीत आचार्य जी, मंडप पर आचार्य जी, ऋतुज होतारा, उदगाता, अद्धर्मी ब्रह्मा जी, पाजक, पाठक, पूजक, सभी ब्राह्मणों के सिर चंदन की वंदना करता हूँ। यहाँ पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्तियों में जितने देवता विराजमान हैं और जितने लोगों तक मेरी वाणी पहुंच रही है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पितरों को भी तृप्ति मिले और सभी पितृ देवता भगवान के चरणों में पहुंचे। माँ गंगा के उस द्वार में बद्री विशाल की उस पुरी में ऐसी प्रार्थना के साथ आए आज भगवान की कथाओं में प्रवेश करते हैं। थोड़ा हरिनाम संकीर्तन